आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या की। क्या आपको पता है अयोध्या सिर्फ एक राजधानी का नाम था? जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह उस समय कौशलपुर देश की राजधानी अयोध्या थी। इस नगरी पर हमेशा से इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का ही आधिपत्य रहा। इक्ष्वाकु वंशी सारे राजाओं के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं सिर्फ अयोध्या की। यह नगर देखने में कैसा था, कितना बड़ा था, आदि इन प्रश्नों पर। कौशल नाम के जनपद की यह राजधानी अयोध्या, जो कि सरयू के किनारे बसा हुआ एक नगर था, बहुत ही कमाल का और बहुत ही सुंदर था। यहाँ के लोग बहुत ही अमीर, सुखी और समृद्धशाली थे। इस नगर को स्वयं पहले मानव कहलाने वाले मनु ने बसाया था। यह नगर 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। आज के नाप की बात करें तो एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर होता है। तो इस हिसाब से इस नगर की लंबाई 156 किलोमीटर की थी और चौड़ाई 39 किलोमीटर। यहाँ अंदर जाने के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई गई थी। साथ ही साथ इसका जो मुख्य मार्ग था, या आज के हिसाब से कहें तो हाईवे था, उसको अलग रखने के लिए उसके किनारों पर पेड़ लगाए गए थे, जिससे वह अलग जान पड़े। इस नगर के अंदर ही इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का महल था, जिसमें वह कई पीढ़ियों से रहते आ रहे थे। हालांकि इस बात का भी वर्णन है कि हर राजा अपने अपने हिसाब से महल की व्यवस्था को देखता था। यानी इससे यह भी मालूम चलता है कि समय के साथ मुख्य महल में बदलाव भी किए जाते थे। इस पूरे नगर के किनारे गहरी खाई खुदी हुई थी, जिससे आक्रमण करने वाले सीधे नगर में प्रवेश न कर पाए और अयोध्या नगर के सैनिकों को सचेत होने का समय मिल पाए। अब यह जानने की उत्कंठा पैदा हो रही थी कि आखिर में मुख्य महल कैसा था। मुख्य महल की बात करें तो महल के हर तरफ बड़े बड़े किवाड़ व फाटक लगे हुए थे। इस महल में कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे। साथ ही आविष्कार गृह भी था, जहां नए नए शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग होता था और उसको परखने के बाद ही उसे शस्त्रागार में रखा जाता था। महल में स्तुति पाठ करने वाले, मतलब जो राजाओं के बखान में गीत इत्यादि गाते थे। इसके अलावा वंशावली के बारे में गाने वाले, जिससे राजाओं और उनके पुत्रों, रिश्तेदारों व अन्य लोगों को भी उनके वंश के बारे में याद रह सके। महल के चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जिनके ऊपर झंडे फहरते रहते थे। महल के छतों और चारों तरफ सैकड़ों तोपें थीं, जिनको उस समय शतघ्नि के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। महल में विलास वैभव के भी साधन थे, जैसे वहां कई देश के बेहतर नाटक मंडलियां रुका और रहा करती थी। अब फिर आते हैं पूरे नगर पर। तो यहाँ हर जगहों पर छोटे छोटे उद्यान और आम के बगीचे थे और इस नगर के भीतर साखू के जंगल भी थे। आज भी अयोध्या से सटे जिलों में साखू के जंगल मौजूद हैं। इस नगर में घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे इत्यादि रहते थे। टैक्स की बात करें तो कौशल देश, जिसकी बात पहले भी करी गई थी, उसके कई हिस्सों के सामंत नगर में कर यानी टैक्स अदायगी करते थे। नगर में रहने वाले अन्य लोगों की महलों की तो उनके भी महले अनेक प्रकार के रत्न से विभूषित थे, जिससे रात्रि में अग्नि व चंद्रमा के प्रकाश में वह चमकते थे। अयोध्या में बहुत से कूटागार, इसका मतलब है जहां बैठकर गुप्त व विशेष बातें, जैसे राजनीति संबंधित चर्चा, युद्ध संबंधित चर्चा आदि। यहाँ के हर महलों के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता था, जो सूर्य की रोशनी में चमकता था। यहाँ की जनसंख्या भी अधिक थी, क्योंकि इस बात का उल्लेख है कि नगर में अब अन्य घर बनाने की जगह नहीं थी। अब बात करते हैं कृषि की। तो उस समय मुख्य रूप से धान की खेती लोग करते थे और चावल से अन्न भंडार पूरा भरा रहता था। नदी किनारे
बसा महल पानी की समस्या से पीड़ित नहीं था। वहां नहरें भी खोदी गई थी। राजा दशरथ ने सभी अन्य देशों के असहाय लोगों, वीर पुरुषों, निर्धन गरीब, क्षमा करने योग्य अपराधियों को भी शरण देकर इस नगर में बसाया था। नागरिकों की बात करें तो वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे उसके धर्म, अर्थ, काम इत्यादि पुरुषार्थ सिद्ध न हो सके। वहां सबके पास गाय, बैल, घोड़े व धन धान्य होते ही थे। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होने के कारण अपराधी न के बराबर थे। रामायण में उल्लेख है कि वहां का कोई भी आदमी कुंडल यानी कान की बाली, मुकुट और पुष्पहार मतलब सुगंधित माला से रिक्त नहीं था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के लोगों की जीवन शैली काफी मजबूत थी। कंबोज व बाहलिक देश से मंगाए गए घोड़े वहां घूमते थे। विंध्य हिमालय में पाए जाने वाले हाथी भी अधिक से अधिक वहां मंगाए जाते थे। अब आते हैं मुख्य बात पर कि आखिर इसका नाम अयोध्या क्यों पड़ा। क्योंकि इसकी 3 योजन यानी 39 किलोमीटर चौड़ी भूमि पर 26 किलोमीटर चौड़ी भूमि पर युद्ध किया ही नहीं जा सकता था। इस प्रकार से वन उद्यान बगीचे लगाए गए थे, जिससे मात्र 13 किलोमीटर चौड़ी जगह, उसमें भी महल इत्यादि थे, उतने में ही युद्ध करना पड़ता था, जिससे इस नगरी का नाम अयोध्या पड़ा।